फिरोज गांधी का लड़का कभी सनातनी हो सकता है क्या? अगर जनेऊ पहनने से कोई सनातनी बन जाता ना तो पता नहीं कितने धर्म सनातन होते। तो इनकी सनातन विरोधी पहले से ही रहे हैं कि फिरोज गांधी का लड़का है तो सनातनी तो नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे दादा की हत्या कराई गई है और इसकी हत्या, दादा की हत्या बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। एक सुखदेव नहीं, कम से कम 500 सुखदेव पैदा करके वो गए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था हमारी हत्या कराना चाहती है सरकार और एक सुखदेव को मार देगी तो 500 सुखदेव और खड़े हो जाएंगे। और 500 मैं कह रहा हूँ 500 नहीं 5000 सुखदेव पैदा हुए, किस किस को वो मारेंगे, मारते रहें। लेकिन हिंदू के जो पक्ष में हमेशा से बोलते आए हैं सुखदेव जी और लगातार बॉलीवुड फिल्मों का भी विरोध करते आए हैं कि जो सीन्स गलत दर्शाए जा रहे थे ऐतिहासिक राजाओं के बारे में, राजस्थान के बारे में, तो वो लगता है कि यही रीजंस हैं कि कई बार विरोध ज़्यादा सरकार से था इनका। कभी ऐसा आपने सुना है कि ठाकुर को बहुत अच्छे रोल में फिल्मों में दिखाया हो? कभी ठाकुर को नहीं दिखाया। जब से हमारे दादा सुखदेव सिंह आए तब से ठाकुर जागे हैं, छत्री भाई जागे हैं कि तब से ही इन फिल्मों का बहिष्कार किया गया है। इसलिए सुखदेव सिंह को इसलिए मरवाया गया है क्योंकि हमारी इन्होंने फिल्मों का बहिष्कार किया था। और आपको एक बात बताएं, जब जेएनयू में ये लिखा था पंडितों जेएनयू छोड़ो, पंडितों जेएनयू छोड़ो, तो हमारे दादा ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि पहले गोली और तलवार छत्री खाएंगे उसके बाद पंडित यहाँ से जाएंगे। इसीलिए हमारे दादा को मरवाया गया है क्योंकि सनातन को कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और ये लोग मिटाना चाहते हैं। जितना बॉलीवुड है ये मिटाना चाहता है कि सनातन किसी तरीके से खत्म हो जाए, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हुआ और चाहे ये करण जौहर हुए, चाहे वो सलमान खान हुए, ये सनातन को मिटाना चाहते हैं। और जब से इनकी तो औकात क्या है मिटाने की, ये कभी मिटने वाला सनातन नहीं है। अभी से आज से 14 से पहले भी सनातन देखा होता, क्योंकि जब इनको हमारे श्री राम वंशज पैदा हुए थे तब भी सनातन था और आज भी सनातन है। सनातन रहेगा तब तक तुम सरकार में नहीं आओगे, क्योंकि सनातन विरोधी हो तुम हमेशा से, फिरोज गांधी के बेटे हो। तो इस तरीके से ऐसा कोई कृत्य करना चाहिए जिससे हमें लोगों को पब्लिसिटी मिल जाए। इनका अंत होने वाला है, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो भी 1-2 स्टेट में रह गए हैं ये भी खत्म होने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 3 राज्यों में जो जीत हुई है बीजेपी की, उसकी बौखलाहट में इस घटना को अंजाम दिया गया जिससे कि प्रदेश का माहौल बिगड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले तो ये नहीं सोचते थे कि हमारी सरकार नहीं आएगी, इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, है ना। मरवाना तो पहले भी चाहते थे लेकिन उनका मौका नहीं लगा है। जब मरने के बाद, जब बाद में मरे हैं ना, तो ये सोचते थे कि हमारी सरकार रहेगी, हमारे ऊपर कौन उंगली उठा सकता है। उनको पता नहीं है सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं और क्षत्रिय धर्म हमेशा यहीं रहा है और रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम पिंकी सिंह है। कहाँ से आई हैं? मैं फरीदाबाद से। मैम अभी क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से हत्या हुई है राजस्थान में, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, नहीं तो आज हमारे बीच में होते। बिल्कुल, देखिए धुआं वहीं उठता है जहाँ पर कोई बात होती है। अगर पब्लिक में ये चीज़ आ रही है कि कांग्रेसियों ने उनको सुरक्षा नहीं दी है, कांग्रेसियों का ही हाथ है, कांग्रेस सरकार का ही पूरा हाथ है उनको मरवाने का, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक सुखदेव जी को मरवा दिया। एक सुखदेव जी की जगह जितना भी संपूर्ण क्षत्रिय समाज है वो उनका बदला जरूर लेगा। और क्षत्रिय समाज जब तक सांस नहीं लेगा, जब तक उनका भी एनकाउंटर नहीं हो जाता है। जिस तरह से उन्होंने हमारे सुखदेव जी को, जिस तरह से एक सुखदेव जी क्षत्रिय समाज के लिए एक उज्जवल सूरज की तरह थे, सूरज को उन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन ये नहीं है कि सूरज का अस्तित्व ही खत्म हो गया है, उन्होंने छांव कर दी है, लेकिन सूरज का अस्तित्व हमेशा ही उजालायमान होता है, हमेशा ही प्रकाशमान होता है। इसी तरह से मैं कहना चाहूँगी कांग्रेसियों का ही पूरा हाथ है। जब उन्होंने 6 महीने पहले सुरक्षा मांगी थी तो भाई देने चाहिए। एक नॉर्मल इंसान हो चाहे किसी भी पद पर हो, अगर राहुल गांधी को ये चीज़ आती, उनके बेटे को एनकाउंटर के लिए आता है, कोई धमकी आती, तो वो कांग्रेस सरकार क्या करती? सुरक्षा नहीं देती। तो आप ये सोचिए, पब्लिक सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस ही हो या बीजेपी हो या जो भी सरकार है कोई भी हो, तो ये पूरा ही मिली पूरी भगत है कांग्रेस की, कांग्रेसियों का ही पूरा संपूर्ण हाथ है सुखदेव जी को मरवाने का। कहा जा रहा है कि जो है सनातन की बात हमेशा से करते आए हैं, हिंदू की बात करते आए हैं, बॉलीवुड में फिल्मों में जिस तरीके के सीन्स दिखाए जाते थे उनका विरोध कर रहे थे, इस वजह से भी सरकार को पसंद नहीं आ रहा। सर आप ये सोचिए, उन्होंने सुखदेव जी ने किस मूवी का विरोध? पद्मावत का विरोध किया था। पद्मावत मूवी से ही, पद्मावत में 1% भी नहीं दिखाया गया। और जो छत्राणियाँ थी जिन्होंने जौहर किया था, आज मुझे बता दीजिए किस मूवी में जौहर को दिखाया जाता है या किस लेख में या किस कविता में जौहर को दिखाया जाता है? छत्राणियाँ ऐसी थी
जो जौहर कर लेती थी, अगर उनकी आन बान शान पर कोई भी घटना होती थी वो सबसे पहले जौहर करती थी। तो इस चीज़ को कभी भी सनातन ने नहीं दिखाया। कांग्रेसियों ने, कांग्रेसी कहते हैं हमने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। आप ये कोई भी एक मंत्र हिंदुओं का ले लीजिए, किसी गीता का एक मंत्र ले लीजिए, कोई चौपाई भी ले लीजिए जो राहुल गांधी को आती है। मैं खुला चैलेंज देती हूँ, आप राहुल गांधी से एक चौपाई सुनवा लीजिए। तो सनातन के शुरू से ही वो अगेंस्ट रहे हैं और पूरा ही कांग्रेसियों का हाथ है इसमें। लोग जो अभी, क्योंकि चुनाव की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि तीनों राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है राजस्थान में जो है गोगामेडी को। सर ऐसा नहीं है, पब्लिक पागल नहीं है। अब पब्लिक की आंखें खुल चुकी हैं। पहले पब्लिक पागल थी, उसको दिखाई नहीं देता था। आप ये सोचिए कांग्रेस सरकार में अयोध्या वाला मामला था, कितने सालों से चल रहा था। सब लोग ये सोच रहे थे जब ये मामला होगा, सॉल्व आउट होगा तो दंगे चलेंगे, फसाद होगा, हिंदू मुस्लिम चलेगी। लेकिन आप ये बताइए, एक नॉर्मल इंसान भी एज इट इज़ जहाँ पर बैठा था वहीं पर बैठा रहा, उसको पता भी नहीं चला कि हिंदू मामला का मसला सॉल्व आउट हो गया। तो आप ये खुद सोचिए कांग्रेसियों ने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। ना सनातन के लिए क्या है, ना प्रजा के लिए क्या है, सिर्फ अपना घर भरा है और विदेशों में जो उनके अकाउंट में भरे हुए हैं। देखिए पब्लिक ही सरकार बनाती है और पब्लिक ही सरकार को गिराती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक की आंखें खुल चुकी हैं। उसको सत्य का और असत्य का पूरा ही ज्ञान होता है। तो जो सही होगा हम उसका ही साथ देंगे। क्या नाम हुआ आपका? दामिनी सिंह। कहाँ से आई मैम? मैं दिल्ली से हूँ। क्षत्रिय सबको साथ लेकर चलता है, सबके साथ खड़ा रहता है, इसलिए उनको धोखे से मारा गया है, पीछे से वार किया गया है। अगर ताकत होती तो सामने से व्यक्ति वार करके मारता, तो मैं जानती कि हाँ सामने वाले में ताकत है। क्योंकि क्षत्रिय का बोलते हैं ना, क्षत्रिय का सामना हर व्यक्ति नहीं कर सकता। और दूसरी रही बात छत्राणी की, तो हमारी माँ पद्मावती जौहर की 16,000 रानियों को साथ लेकर, रानी लक्ष्मीबाई को मतलब अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए भी उनके अपने तन को नहीं छूने दिया, अपने तन को मिटा दिया। तो हम वो छत्राणियाँ हैं कि दादा के लिए अगर उनको, क्योंकि अभी तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है, अगर सरकार न्याय नहीं देती है तो सारी छत्राणियाँ रोड पर उतरेंगी। अगर ये जैसे कि कहा जाता है अगर कट्टर हिंदूवादी नहीं हो, अगर सेकुलर होते तो लगता है कि ये चीज़ें होती, क्योंकि कट्टर हिंदू से ही बड़ा विरोध होता है। बिल्कुल नहीं होता ये, क्योंकि वो कट्टरवादी सनातनी थे वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनको मरवाया गया है। ये कट्टर नहीं होते तो उनकी हत्या नहीं कराई जाती, क्योंकि उन्होंने पद्मावती का विरोध किया था और उनके जो सीन थे वो हटवाए थे, इसलिए सारा बॉलीवुड उनके खिलाफ हो गया था और कांग्रेस भी पूरी खिलाफ हो गई थी। क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी अकबर महान नहीं हो सकता है, और वो अकबर को महान करने की कोशिश हमेशा की गई है। जितने सीरियल दिखाए गए हैं उसमें जितने मुगल हैं सबको महान दिखाया गया है, जबकि वो क्रूर शासक थे सारे के सारे। औरंगजेब को आप देखिए, है ना, इसका विरोध हमारे दादा ने किया है, और जब से दादा ने विरोध किया है तब से आप लोगों को पता है कि फिल्मों का क्या हाल हो गया है। इसीलिए उसका बदला लेने के लिए उनकी हत्या कराई गई है, क्योंकि कहीं सनातन एकदम इंडिया के अंदर फैल न जाए, इसीलिए किसी सनातनी को मारा है। लेकिन वो गलत फहमी में थे, क्योंकि हमारे इसका जो जवाब है, क्योंकि आपने राजस्थान में तो दिखा दिया है, 2024 में भी क्या इसका जवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल सफाया होने वाला है। बिल्कुल भी कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ठाकुर उमेश प्रसाद सिंह है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ। मैं यहीं पर दिल्ली पढ़ाता हूँ, दिल्ली में निर्माण बिहार रहता हूँ। तो एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेकुलर शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को। सेकुलर का मतलब ये होता है जो उदार है और सभी जाति और धर्म को एक साथ में लेकर चलने का जो सक्षम है, उसको सेकुलर बोलते हैं। ऑल रिलीजियंस टेकन टुगेदर एंड वॉकिंग टुगेदर फॉर वन एम, यही तो एम है क्षत्रियों का। हम उसकी परिभाषा बहुत अलग तरीके से परिभाषित की जा रही है, क्योंकि हिंदुओं की गाली देना वो गलत है। दैट इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ये हमारा क्षत्रिय धर्म नहीं है। क्षत्रिय धर्म हमेशा 36 कौम को एक साथ लेकर चलने का है, इसीलिए 36 क्वालिटी होते हैं। हमारे दादा भाई को जिस तरह से उन लोगों ने धोखा से मारा, इसलिए कि क्योंकि हम सबके लिए दरवाजा खोल देते हैं, जिसको आना है आओ। Fear is not a word found in the dictionary of Kshatriya. There is no fear. So we welcome all. उन्होंने डेथ को भी वेलकम कर लिया, उनके साथ चाय भी पिया, और उन्होंने जो किया उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए चले गए प्रभु राम के पास। लेकिन मैं इस चीज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो हैं वो दो कातिलों को गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं रहेगा। द एक्चुअल पनिशमेंट मस्ट बी गिवन, दैट इज ओनली इनकाउंटर, नथिंग एल्स। और
हैंगिंग, फांसी नहीं तो इनकाउंटर, इसीलिए सभा हुई है। इस आप लोग जो है सरकार पर भरोसा कर पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। भरोसा है हमें सरकार पर। राजपूत एक ऐसा कौम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर हमेशा भरोसा रखता है। हम भरोसा रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पर, और ये भी भरोसा है कि न्याय मिलेगी और जल्द से जल्द मिलेगी, जैसा होना चाहिए वैसा होगा। क्योंकि जब पकड़े गए हैं तो उनके साथ तहकीकात हो, उनके साथ आर्गूमेंट्स हो, और फिर इसके पीछे रूट में कौन है वो जानना है। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। और समाज में सुरक्षा रक्षा की व्यवस्था हमेशा सदियों से हमारा ही रहा है, क्षत्रियों का ही रहा है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम किसी जाति का विरोध नहीं है, हम 36 कौम को लेकर चलने वाले हैं। और आज का सभा का मूल उद्देश्य यही है कि कड़ी से कड़ी सजाए उस कातिलों को, उन कातिलों को मिलना चाहिए, बस।